हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सितंबर 25 के अंदर एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि आरटीपी का क्वेश्चन है। सितंबर 25 जो नई आरटीपी आई है उसका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। और कस्टम का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है ना, यानी कि जो इंपोर्टर है, ठीक है। ये कंपनी कौन है? इंपोर्टर, ठीक है ना। हु अवेल द बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एलईडी पैनल, नो कंडीशन और टाइम पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि कोई भी कंडीशन या टाइम पीरियड नहीं बता रखा है नोटिफिकेशन में, ठीक है। इन रिलेशन टू री एक्सपोर्ट ऑफ अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड्स सो इंपोर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ठीक है ना, कि कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं कंपनी ने और उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो वो जो गुड्स हो गए डिफेक्ट या बाकी के जो गुड्स हैं उनका यूज भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो री एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है ना, कि एक कंपनी वो गुड्स इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, और गुड्स इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? द गुड्स वर इंपोर्ट, गुड्स कब इंपोर्ट किए गए हैं, ठीक है ना। 10th of Feb 2024 को इंपोर्ट किए गए। However, a small portion of goods received were found to be defective, ठीक है ना, एंड रिमेन अनयूटिलाइज। तो सिंपल इतना है, एक कंपनी है, उसने गुड्स इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकले हैं और बाकी के जो हैं वो अभी यूटिलाइज नहीं किए हैं, उसको अनयूज है, मतलब अनयूटिलाइज है वो भी, ठीक है। ड्यू टू प्रोडक्शन शिफ्ट इन कंपनी, सुहासी इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच यू टू ऑब्टेन एडवाइस फॉर डीलिंग विद दीज डिफेक्टिव एंड अनयूटिलाइज गुड्स। तो जो गुड्स डिफेक्टिव हैं और जो बाकी के गुड्स जो अनयूटिलाइज गुड्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम देखेंगे। On the basis of the provision of customs, the import of goods at concessional rate of duty or for specific purpose, Rule 2022, ठीक है, as amended, you are required to discuss। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको ढंग से मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल इतना समझो कि एक कंपनी है, उसने गुड्स इंपोर्ट किया है। जो गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी डेट बता रखी है कि कब इंपोर्ट किया है। फिर ये बता रखा है कि जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले हैं, बाकी के अभी कंपनी ने यूज नहीं किया, अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, वेदर सुहासी इलेक्ट्रॉनिक कैन री एक्सपोर्ट। सवाल ये उठता है कि क्या कंपनी जो है री एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है ना, दीज अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड्स। जो डिफेक्टिव गुड्स है या जो अनयूटिलाइज गुड्स है, ठीक है ना, क्या उनको री एक्सपोर्ट किया जा सकता है? अगर आंसर यस में है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है उसका, ठीक है ना, इन विच सुहासी इलेक्ट्रॉनिक कैन, ठीक है ना, री एक्सपोर्ट द गुड्स। मतलब टाइम पीरियड बताना है आपको जिसके अंदर री एक्सपोर्ट किया जा सकता है गुड्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करने के बाद गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्टिव निकला है और कुछ अनयूटिलाइज, जो बाकी का अनयूटिलाइज है, तो सवाल ये है कि क्या उनको री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उस कब तक किया जा सकता है, ये है सवाल। तो आइए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नोटिफिकेशन है और उसमें ये बता रखा है कि जो अनयूटिलाइज या डिफेक्टिव जो गुड्स है, ठीक है ना, जो इंपोर्ट हुआ है, ठीक है ना, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्टर के पास ऑप्शन है, यानी कंपनी के पास ऑप्शन है। वो चाहे तो उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकती है और चाहे तो फिर उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। आगे इस केस में सुहासी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड क्या कर सकती है? री एक्सपोर्ट कर सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें लिख रखा है यस, वो री एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है ना, जो डिफेक्टिव या अनयूटिलाइज गुड्स है। पहला सवाल तो ये होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्या, कि भैया अगर नोटिफिकेशन जो है, अगर नोटिफिकेशन में पीरियड स्पेसिफाइड है, ठीक है ना, तो उतने टाइम के अंदर री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और अगर नोटिफिकेशन में टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर आपको 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट से 1 साल के अंदर अंदर आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। क्या इस 1 साल के टाइम को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर, 3 महीने और आपको मिलेंगे फर्दर एक्सटेंड के लिए, अगर सफिशिएंट रीजन है तो। और ऐसा कौन कर सकता है? ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर कर सकता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, तो इन्होंने क्वेश्चन में यही चीज लिखी थी कि भैया नोटिस में तो स्पेसिफाइड नहीं है, ये बात ऊपर लिख रखा था, ठीक है ना, कि टाइम पीरियड इन नोटिफिकेशन, ठीक है ना, हैज, यहाँ पे देखो क्लियर है ना, ठीक है ना, यहाँ लिख रखा है नो कंडीशन या टाइम, ठीक है ना, स्पेसिफाइड नहीं कर रखा नोटिफिकेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, अगर स्पेसिफाइड होता तो उतने टाइम के अंदर री एक्सपोर्ट करना पड़ता, पर स्पेसिफाइड नहीं है तो 1 साल का टाइम मिल जाएगा, 1 साल के अंदर। तो 1 साल कहां से, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। तो 10th फेब से लेके 10th फेब 24 से लेके 1 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे। तो कब तक, ठीक है, री एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, 1 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा 9 फेब, ठीक है ना, 2025 तक, ठीक है ना। क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो हमने पढ़ ही लिया है, फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है टाइम पीरियड को, ठीक है ना, 3 महीने के लिए, ये बात भी यहाँ पे बता दी है, ठीक है ना, जो कि जुरिडिक्शनल कमीशन के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, व्हाट आर द कंडीशंस एप्लीकेबल इन केस ऑफ री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये जो गुड्स है, अगर इसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी आपके ऊपर। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि कौन कौन सी कंडीशंस आपको, ठीक है, ध्यान रखनी है। 2 कंडीशन है, आप कैसे याद कर सकते हो, एक तो याद कर सकते हो रिकॉर्ड वर्ड से, दूसरा याद कर सकते हो वैल्यू वर्ड से। क्लियर है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड में क्या मतलब, ठीक है ना, कि री एक्सपोर्ट ऑफ अनयूटिलाइज या डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि जो डिफेक्टिव गुड्स है या जो अनयूटिलाइज गुड्स है, ठीक है ना, अगर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो इंपोर्टर है ना उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कहां पे, इन क्वार्टरली स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ नेसेसरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसके अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। दूसरा कि जो वैल्यू है ना, जो री एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, नॉट लेस देन द वैल्यू ऑफ सेड गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। जब गुड्स को इंपोर्ट किया गया था उससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये बात यहां पे बोली गई। तो ये 2 कंडीशन भी आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, वो है इफ सुहासी इलेक्ट्रॉनिक चूज टू क्लियर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। मान लो यहां पर री एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, ऑप्शन है ना इंपोर्टर के पास, चाहे तो री एक्सपोर्ट कर सकता है और चाहे तो उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लो। तो यहाँ पे मान लो इंपोर्टर क्या कर रहा है, उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या होएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इसके अंदर आपको लिख देने हैं। कौन कौन से, पहला कि वॉलेंट्री पेमेंट, ठीक है ना, यानी कि इट कैन मेक वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉमन पोर्टल। तो कंपनी क्या करेगी, जो कॉमन पोर्टल है उसके ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसका वॉलेंट्री पेमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे डिटेल ऑफ सच पेमेंट, उस पेमेंट जो उसने पेमेंट किया उसके डिटेल, ठीक है ना, और जो क्लियरेंस उसको मिली है मस्ट बी डिस्क्लोज इन इंपोर्टर, ठीक है ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट, जो उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है इंपोर्टर की, उसके अंदर, ठीक है ना, जो क्लियरेंस है और जो ड्यूटी पे की है उसकी डिटेल डिस्क्लोज होनी चाहिए, ये बात है। तो ये 2 आपको ध्यान रखनी, ये प्रोसीजर है। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब की बार एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो में आपको 100 से 150 क्वेश्चन दूंगा जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होंगे, जरूर वॉच करते रहो, ठीक है ना। ओके, अब आपको कल से डेली बेसिस पे एक शॉर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।